हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है और इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आइए उसको देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसे सेंटेंस जो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं वो मेरे कौन से होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है कि मतलब कि सबसे पहले क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो ये मेरे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। मतलब ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद हमें स्टार्ट होते हैं और उनके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो ऐसे सेंटेंस मेरे क्या कहलाते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब हमें इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसके कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि पहला टाइप कौन सा होता है। पहला टाइप होता है ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं आदेश। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें आदेश का भाव होगा वो मेरा, या ऑर्डर का भाव होगा वो हमारा कौन सा कहलाएगा? वो हमारा ऑर्डर मतलब इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। और ऑर्डर वाले सेंटेंस की स्टार्टिंग कैसा होती है? तो ये इसके सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। तो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और जब भी ऐसा टेंस आता है, अब हमें ये आएगा एक्टिव वॉइस में। किस में आएगा? एक्टिव वॉइस में। अब इसका पोज इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। इसी का हमें पैसिव वॉइस बनाना, तो कैसे बनाएंगे? तो जब भी इस टेंस का हमें पैसिव वॉइस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा जब भी ऑर्डर वाले सेंटेंस का आएगा और हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं लेट से। सब तो सही, ये स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं। ये स्ट्रक्चर है कि कभी भी अगर ऑर्डर का अगर आपको पैसिव वॉइस बनाने का आता है तो कैसे बनाएंगे कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट में प्लस ऑब्जेक्ट आया है। अभी सपोज हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या बनाएंगे? लेट 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 के बाद हमेशा इसमें आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट प्लस फिर उसके बाद आता है क्या है? बी आता है। बी आता है और प्लस इसके बाद में यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो कि पैसिव वॉइस का हमेशा रूल रहा है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो बी के साथ हम बाद हमेशा हम लोग क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसका हम लोग ये बनाते हैं। या इसको एक और टाइप से बना सकते हैं आप लोग। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस इसके बाद लिखते हैं शुड बी। क्या लिख सकते हैं? शुड बी प्लस उसके बाद क्या लगा सकते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दोनों तरीके से हम लोग इनका पैसिव वॉइस हम लोग बना सकते हैं। जब भी ऑर्डर का भाव निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसको इस दो दो टाइप है, दोनों टाइप में से कोई भी टाइप आप बना सकते हैं। जैसे हम पहला एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है ओपन द डोर। ओपन द डोर। जब आप सेंटेंस को पढ़ते हैं तो इसमें आपको पता चल जाता है कि इसमें क्या दिया गया? ऑर्डर दिया गया है कि किसी व्यक्ति को ऑर्डर दिया गया है कि ओपन द डोर। अब सेंटेंस की स्टार्टिंग इससे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हुई और द डोर मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये मेरा सेंटेंस हो इम्परेटिव सेंटेंस। अब ओपन द डोर बोला गया तो कौन सा इसमें भाव निकल रहा? ऑर्डर का निकल रहा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? ये मेरा एक्टिव वॉइस में, अब इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो हम आपको दोनों तरीके तरीके बता रहे हैं। आप दोनों तरीकों में से कोई भी एक तरीका आप लगा सकते हैं। जैसे पहला स्ट्रक्चर मैंने बताया था, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे स्टार्टिंग क्या पे लिखेंगे? लेट से। इसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर। तो क्या हो जाएगा? लेट द डोर। उसके बाद क्या लगाते हैं? बी। तो क्या आ जाएगा? बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ओपन की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? ओपेंड। तो क्या हो जाएगा? लेट द डोर बी ओपेंड। या सेकेंड टाइप कौन सा है? सबसे पहले उठाते हैं कि ऑब्जेक्ट। उसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर। द डोर। उसके बाद में क्या लगाते हैं? शुड बी। तो द डोर शुड बी। और वर्ग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ओपेंड। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? ओपेंड। तो क्या हो जाएगा? द डोर शुड बी ओपेंड। तो ये मेरा पहला टाइप कंप्लीट होता है। कौन सा होता है? ऑर्डर। अभी दूसरा टाइप करते हैं। दूसरा टाइप मेरा कौन सा होता है? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट को हिंदी में बोलते निवेदन। अभी ये ऐसे सेंटेंसों की स्टार्टिंग कैसे होती है? इसमें सेंटेंस में हमेशा आता है काइंडली, प्लीज़, ऑब्लिक सर या मैडम
तो जब भी रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस आते हैं तो इसमें हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग एक्टिव वॉइस में काइंडली प्लीज सर या मैडम्स होती है, और इसके बाद हमेशा आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ओके, तो अब क्या करेंगे, जब हम इसको, अब ये आएगा एक्टिव वॉइस में, ये किस में आएगा, एक्टिव वॉइस में। अब हमको इसको पैसिव वॉइस बनाना है, तो जब भी हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इन चीज़ों का यूज नहीं करते, इनको मतलब हटा देंगे। अब इनके प्लेस पर क्या आता है, इनके प्लेस पर आता है यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद जैसे यहाँ पे एडिटिव सेंटेंस लिखा होता है वैसा हम लोग नोट कर देंगे, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद जो भी लिखा होगा उसका एडिटिव नोट कर देंगे हम लोग। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, प्लीज़ प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट। तो जब आप इसका एस वाइज बनाओगे तो क्या करेंगे, प्लीज़ को हटा देंगे, और प्लीज़ को हटाने के बाद इसके प्लेस पर क्या आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद में जैसा सेंटेंस लिखा है एज इट इज हम लोग नोट कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी समथिंग टू ईट। ओके, तो ये हमारा पहला टाइप था ऑर्डर, ये दूसरा टाइप था रिक्वेस्ट। आइए हम लोग थर्ड टाइप करते हैं। हमारा तीसरा टाइप कौन सा होता है, एडवाइस। एडवाइस मतलब मीन्स क्या होता है, सलाह। तो जब कोई किसी सेंटेंस में आपको एडवाइस का बोध होता है तो उसमें हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, तो जब भी मतलब एडवाइस का बोध होता है तो ऐसे सेंटेंसों में जब एक्टिव से पैसिव ऐसा बनाते हैं तो उसमें हम लगाते हैं यू आर एडवाइज्ड टू। मतलब इस अगर भी एडवाइस वाला सेंटेंस होगा तो इसकी जो स्टार्टिंग करनी है हम लोगों को यू आर एडवाइज टू से हम लोग करेंगे। जैसे हम लोग इसको आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है कि ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। जैसे कि लिखा है ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ये अब क्या है, एडवाइस है। अब ये हमको इसका, ये एक्टिव वॉइस में, अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इसकी स्टार्टिंग करेंगे यू आर एडवाइज्ड टू। अब उसके बाद ये जैसा सेंटेंस लिखा है इसको एडजेक्टिव नोट कर देंगे, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। मतलब ये बहुत ईजी हो गया कि मतलब कि कुछ अगर आपको सेंटेंस में एडवाइस का रूल फॉलो दिख रहा है तो सीधे आप उस सेंटेंस में यू आर रिक्वेस्ट टू सॉरी यू आर एडवाइस टू लगा के एज इट इज पूरा सेंटेंस हम लोग नोट कर देंगे। ओके, आइए नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम लास्ट टाइप पे मेरा फोर्थ होता है प्रोविज़न। प्रोविज़न मतलब मीन्स होता है निषेध, मतलब किसी चीज़ को जो मना करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं प्रोविज़न। जैसे ये काम मत करो, जैसे धूम्रपान मत करो, किसी जानवर को मत छेड़ो, ठीक है ना, दरवाज़ा मत खोलो। तो ये प्रोविज़न वाले होते हैं, मतलब सेंटेंस में मत, जिसको हिंदी में बोलते हैं डोंट, इंग्लिश में बोलते हैं डोंट। हिंदी में मत और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोंट, मतलब ये काम मत करो। ठीक, अभी जैसे कि हम आपको एग्जांपल बनाते हैं, जैसे कि इसमें क्या आएगा, सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है, इसमें डू नॉट से होती है या डू डोंट से होती है। डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ये एक्टिव वॉइस में आता है। अभी सपोज हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, अब क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे डू नॉट आया था ना, या डोंट आया था, यहाँ पे क्या लगाएंगे, नॉट। और उसके बाद ये आता है बी, तो क्या बनाएंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस फिर इसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। या अगर आप सेकंड वाले से बनाना चाहते हो तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड नॉट बी, शुड प्लस नॉट
प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में डू नॉट टीच द एनिमल्स। डू नॉट टीच द एनिमल्स का मतलब होता है जानवरों को मत छेड़ो। डू नॉट टीच एनिमल्स का मतलब होता है जानवरों को मत छेड़ो। अभी इसमें एक्टिव वॉइस में उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो दोनों तरीक़ों से में से आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले वाले तरीके से बनाता हूँ कि जब भी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, लेट, उसके बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट, तो क्या बनाएंगे, लेट द एनिमल्स नॉट बी, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टीच। ऑलराइट, ओके। और अगर आपको सेकेंड वाले टाइप से बनाना है तो क्या बनाएंगे, द एनिमल्स शुड नॉट बी टीच्ड। तो आप लोग दोनों टाइप में से किसी भी टाइप में आप बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, और आप हमको कमेंट में बताइए आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसी से रिलेटेड हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। ओके, धन्यवाद।